हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्पेशल क्लास 9 ज्योग्राफी भारत भूमि एवं लोग चैप्टर 1 स्थिति एवं विस्तार से लिया गया है। इस वीडियो में टोटल नोट्स को लिया गया है। इस चैप्टर के टोटल नोट्स को इसमें समझाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। विश्व में भारत का स्थिति, यानी विश्व में, पूरे संसार में, ग्लोब में या पृथ्वी में भारत का स्थिति किस स्थान पर है, भारत का लोकेशन क्या होगा, भारत का स्थिति किस गोलार्ध में होगा, ये टोटल हम जानेंगे इस मैप से। जैसे ये वाली रेखा डॉट डॉट में जो खींची गई है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं, और ये वाली रेखा को देशांतर या प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। ऐसे खींची गई सारी रेखाएं, ऊपर से नीचे खींची गई सारी रेखाएं को हम देशांतर कहते हैं, और ऐसे ऊर्ध्वाधर खींची गई रेखाएं जो इसको हम अक्षांश कहते हैं। तो भारत की स्थिति किस स्थान पर होगा, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, यहाँ से इस साइड को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और 0 डिग्री से नीचे वाले भाग को टोटल हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर जो है, इससे इस साइड वाले इस भाग को हम पश्चिमी भाग कहते हैं, और इस साइड वाले भाग को हम पूर्वी भाग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत का स्थिति किस गोलार्ध में है, तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। तो 0 डिग्री से जब हम यहाँ से उत्तर की ओर आते हैं तो 8 डिग्री यहाँ होता है, और यहाँ से एक खींची गई अक्षांश, जो यहाँ से एक खींची गई अक्षांश भारत के इस हिस्से को टच करती है, दक्षिणी बिंदु को टच करती है, जो कन्याकुमारी है, इसको टच करती है। और दूसरा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तर अक्षांश। तो 37 डिग्री, तो 30 और 40 के बीच में जब हम 0 डिग्री से यहाँ फिर चलते हैं एक एक डिग्री, तो 30, 35 और यहाँ 37 डिग्री का अक्षांश रेखा यहाँ होगी। और यहाँ से एक रेखा जब जाती है तो भारत के उत्तरी बिंदु जैसे लद्दाख को टच करती है। तो ये 0 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट और ये 37 डिग्री 6 मिनट वाली रेखा है, आप देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री, देखिए यहाँ 0 डिग्री देशांतर, ये देशांतर की बात हो रही है। तो 0 डिग्री देशांतर से हम अगर इधर चलते हैं तो 60, उसके बाद थोड़ी सी आगे चलते हैं तो यहाँ 68 से मतलब एक देशांतर जाती है, तो गुजरात के कच्छ को टच करते हुए निकलती है। और दूसरा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, तो 97, 90 और 100 के बीच में देखते हैं तो 97 लगभग यहाँ आता है। 97 से जब एक लाइन जाती है देशांतर रेखा, तो ये अरुणाचल प्रदेश को टच करते हुए निकलती है। तो इसके बीच में इस भारत का स्थिति है। ये किस स्थिति में, किस गोलार्ध में है, तो हम यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जब हम इस साइड देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर में है। उसके बाद जब ये 0 डिग्री देशांतर से हम इस साइड आते हैं तो ये पूर्वी देशांतर है। तो पूर्वी देशांतर के बीच में यहाँ भारत की स्थिति है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% भारत का हिस्सा है। अगर पूरे विश्व की बात किया जाए, पूरी दुनिया की बात किया जाए करे, तो टोटल 29% जमीनी भाग है और 71% जलीय भाग है।
तो 29% जो भूमि है, इस 29% भूमि में टोटल देश आता है, और ये टोटल भूमि में भारत का हिस्सा 2.4% है विश्व में। जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान है दूसरा। अगर पूरी दुनिया की बात किया जाए जनसंख्या के अनुसार, तो प्रथम में चीन आता है और दूसरा भारत आता है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान है 7वां, यानी पूरी दुनिया में भारत का स्थान 7वां में आता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। भारत से अधिक क्षेत्रफल वाले देश लिखित है। नंबर 1 में रूस, नंबर 2 में कनाडा, नंबर 3 में चीन, नंबर 4 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 6 ब्राजील, नंबर 7 भारत। तो 7वां स्थान पर भारत आता है। भारत से 6 बड़े राज्य है, देश है। उपमहाद्वीप किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक, सांस्कृतिक व आर्थिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य भागों से अलग पहचान रखता है तथा उसके भूभाग में एकरूपता हो, उपमहाद्वीप कहलाता है। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश तथा मध्य में भारत शामिल है। भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर पूरे भारत में अगर राज्य का आकार देखा जाए, एरिया देखा जाए, तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान आता है और दूसरा गोवा आता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये भारत के किस हिस्से में आता है? तो यहाँ देख सकते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, यानी दक्षिणी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी स्थित है। यहाँ से ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट से इस वाले हिस्से में जो पानी वाला पानी है, इसे अरब सागर कहा जाता है। और ये कोरोमंडल तट यानी पूर्वी तट है। यहाँ से यहाँ तक ये इसके पूर्वी साइड को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक अफगानिस्तान। ये टोटल 7 भारत के पड़ोसी देश हैं। टिरिक भूमि पाने अब चीन चल। भू से भूटान, मी से म्यांमार, पा से पाकिस्तान, ने से नेपाल, औ से अफगानिस्तान, ब से बांग्लादेश और चीन। टिरिक के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं भारत के पड़ोसी देशों को। भूमि पाने अब चीन चल। भारत में कुल राज्य 28 है। भारत में कुल राज्य 28 है। जैसे आप मैप में देख सकते हैं, टोटल 28 राज्य है। अगर यहाँ ऊपर से बात करें, उत्तर से बात करें, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, 7 सिस्टर में आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। टोटल 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल केंद्र शासित राज्य 8 है। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 जम्मू और कश्मीर, नंबर 3 लद्दाख, नंबर 4 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह,
नंबर 5 चंडीगढ़, नंबर 6 दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, नंबर 7 लक्षद्वीप, नंबर 8 पुदुचेरी। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, यानी कन्याकुमारी से लेके लद्दाख तक, लद्दाख की सीमा तक, ये उत्तर से दक्षिण कहा जाता है और इनकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। जबकि चौड़ाई गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ऐसे इसको हम चौड़ाई कहते हैं और इसकी ये चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल जो स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा जब यहाँ से ऐसे इस तरह यहाँ तक हम जब आते हैं तो ये स्थल सीमा है। इसके इस साइड भी देश है और इस साइड भी देश है। इस साइड पाकिस्तान है और इस साइड अफगानिस्तान है। इधर चीन, तिब्बत और नेपाल, भूटान और म्यांमार, इस साइड में बांग्लादेश। ये जो सीमा है दूसरे देशों के भूमि से टच है, इसलिए इसको स्थल सीमा कहते हैं। उसके जस्ट नीचे जलीय सीमा, गुजरात से हम कन्याकुमारी तक और उसके बाद यहाँ उड़ीसा और बांग्लादेश के नज़दीक ये जो भाग है ये जल से घिरे हैं, इनको हम जलीय सीमा कहते हैं। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इसको हम क्या कहते हैं, जलीय सीमा। इसकी जलीय सीमा की लंबाई टोटल 7516.6 किलोमीटर है और ये द्वीपों सहित इसकी लंबाई है। अगर इसकी सिर्फ जलीय सीमा की बात किया जाए तो 6100 किलोमीटर आता है। भारत के प्रायद्वीपीय, भारतीय भूभाग का वह हिस्सा जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत के वो हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरे हो। तो दक्षिणी भाग कन्याकुमारी और गुजरात से ये अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर हिंद महासागर है दक्षिण में, ये पानी से घिरे हुए हैं। ये तीन तरफ से पानी से घिरे होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय कहते हैं, प्रायद्वीप भारत कहते हैं। नेक्स्ट, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं गुजरात, इसकी जो तटीय सीमा है सबसे लंबा है, जबकि यहाँ महाराष्ट्र आता है, छोटा ही है। केरल, उसके बाद तमिलनाडु, इन सभी की जो जलीय सीमा है ये छोटा है, जबकि गुजरात का सबसे अधिक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, टोटल इस जगह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अब लास्ट में ग्रेट निकोबार द्वीप के जस्ट नीचे इंदिरा पॉइंट है जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि के नाम से जाने जाते हैं। 5, भारतीय उपमहाद्वीप निम्नलिखित देशों से मिलकर बना है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, मध्य में भारत, उत्तर में नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान और पूर्व में बांग्लादेश। सार्क सदस्य देश भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, ये सारे देश सार्क के सदस्य हैं। द्वीप वह भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो।
द्वीप कहते हैं। जैसे इधर लक्षद्वीप है और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये जो द्वीप है तो ये समुद्र के बीच में है, जल के इनके चारों तरफ जल है, इसलिए इसे द्वीप कहा जाता है। गोलार्ध, पृथ्वी का आधा भाग को गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी का आधा भाग गोलार्ध कहलाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये पृथ्वी का आधा भाग है उत्तरी गोलार्ध, इसको हम गोलार्ध कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी का। विषुवत रेखा वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे ये पृथ्वी है और इनके बीच से जो रेखा गुजरती है इसको विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश विदित भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, कर्क रेखा कहते हैं। भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। जैसे कर्क रेखा हम यहाँ समझ सकते हैं इसको बेहतर ढंग से। देखिए ये नीचे में जस्ट डॉट वाली रेखा विषुवत रेखा, इसके जस्ट ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट वाली रेखा है जो दक्षिणी भाग, भारत के दक्षिणी भाग को टच करती है। जस्ट इसके ऊपर जब 0 से हम ऊपर आते हैं 15 से ऊपर तो 23.5 डिग्री लगभग यहाँ होता है। और ये जब यहाँ से गुजरती है तो ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है और इस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। टोटल ये 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम।